नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, ह्यूमन इम्पैक्ट, मानवीय प्रभाव। अब मानव जाति के भविष्य का क्या संकेत है, या व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। अब देखते हैं इन पैराग्राफ के थ्रू। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पैल्ट्री 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। और मानव सभ्यताओं को लगभग 12,000 साल के लगभग हुए हैं, जो भूगर्भीय घड़ी के अनुसार केवल कुछ साल की है। और इट इज़ in that short amount of time we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities, mega cities। और कुछ उस समय से, उस छोटे से समय में हमें काफ़ी उपद्रव हमने मचाया है, जैसे गांव, शहरों, कस्बों और महानगरों के रूप में प्रकृति पे हमने अपने शासन को प्रदर्शित किया है। एंड द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन population has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और मानव जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण हमें कुछ लिमिटेड संसाधनों के लिए अन्य जातियों से संघर्ष करना पड़ा है, और लगातार इससे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। और लगातार बढ़ते पेट्रोलियम ईंधन को जलाने के कारण अब संसार के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का एक आवरण सा बन चुका है, विच इज स्लोली, जो बहुत ही धीरे ही सही, बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। लेकिन निश्चित रूप से हमारे संसार के औसत तापमान को वह बढ़ा रहा है। In next paragraph, climate change is one of the most hotly contested environmental debate of our time। जलवायु में परिवर्तन हमारे समय को सबसे चर्चित पर्यावरण संबंधी बहस है। Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? क्या इस वर्तमान समय में किस तरह से पश्चिमी अंटार्कटिक की बर्फ़ की चादर पूरी तरह से पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड? क्या समुद्री धारा गल्फ स्ट्रीम पूरी तरह बाधित हो जाएगी? तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें मानव के ऊपर प्रभाव डालती है, और इस प्रभाव को यहाँ कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। एंड विल इट बी द एंड ऑफ वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या वह वर्तमान संसार का अंत होगा? मे बी, हो भी सकता है, मे बी नॉट, और नहीं भी हो सकता है। आइदर वे, जो भी हो, अंटार्कटिक इज़ ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डेबिट। इस बहस में अंटार्कटिका का महत्वपूर्ण स्थान है। मैंने, यानी कि ऑथर ने जिस तरह से ट्रैवलिंग किया और उसके बारे में जो एक्सपीरियंस हासिल की, उस एक्सपीरियंस को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। एंड जो अंटार्कटिका का महत्वपूर्ण प्लेस इन्होंने बताया है, नॉट जस्ट बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, कि इस न केवल इसलिए कि यह संसार में अकेला स्थान है इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ कभी मानव जनसंख्या नहीं थी, एंड देयरफॉर रिमेन रिलेटिवली प्रिस्टाइन इन दिस रेस्पेक्ट। और इसलिए इस संदर्भ में यह अपने मूल रूप से बना हुआ है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, बल्कि ज़्यादा मुख्य रूप से इसलिए, बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस, कि बर्फ़ की परतों में 50,000 साल पुराने, यानी कि किस तरह से दिखाइए, 50,000 साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड दबे हुए हैं। एंड इफ़ वी वॉन्ट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पाथ, यदि हम धरती के भूत, भविष्य, वर्तमान को जानना चाहते हैं, देन अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो, तो हमें अंटार्कटिका जाना चाहिए। तो ये ऑथर ने अपनी एक्सपीरियंस शेयर की कि हमें यदि इसके बारे में कुछ और आगे नॉलेज इकट्ठी करनी है, तो हमें अंटार्कटिका महाद्वीप पे जाना होगा। ये बहुत आपके लिए स्पेशल अपॉइंटमेंट होगा वहाँ जाना। नाउ इन द ग्राफ,
Students on ICE, the program I was working with on the Sokasi aims to the exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम जिस पर मैं सोकालस्की पर यह काम कर रहा हूँ, उसका उद्देश्य नहीं है इसमें विद्यार्थियों को दुनिया के अंतिम छोरों पर ले जाकर और उन्हें ऐसे उत्साहवर्धक शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा के अपने ग्रह के लिए एक नई समझ व सम्मान विकसित किया जा रहा है. It has been operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green, who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way. और अब इस कार्यक्रम को 6 साल हो चुके हैं, for 6 years now अब हो चुके हैं, और क्योंकि ऐसे लोग उसका नेतृत्व कनाडा के न्याफ ग्रीन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो विशिष्ट लोगों, सेवानिवृत्त लोगों, जो रिटायर्ड लोग हैं, अमीर व जिज्ञासु लोगों को ले जाकर थक चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोगों इस यात्रा का सीमित लाभ भी उठा पाते हैं. ऐसे लोग ही इस यात्रा से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी उठा पाते हैं. And after that, with students on ICE, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn and most important act. और स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम के द्वारा वे योजना निर्माण करने वालों की भविष्य की पीढ़ी को एक जीवन बदल देने वाला अनुभव देना चाहते हैं, और एक ऐसी उम्र में जब वे आत्मसात करने, सीखने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से काम करने को तैयार हैं. The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. और इस कार्यक्रम को सफलता का सबसे मुख्य कारण है कि दक्षिणी ध्रुव के पास कहीं भी जाना और फिर भी उससे प्रभावित न होना असंभव है. इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर escapes melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitudes. और अपने अपने अक्षांशों लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड पर आरामदायक स्थानों पर बैठकर ध्रुवीय बर्फ को पिघलते देखकर उसके प्रभावित न होना आसान है. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. लेकिन जब आप वास्तव में अपने सामने बर्फ़ की नदियों को पिघलते हुए और बर्फ़ के भंडार को टूटते हुए देखते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि पृथ्वी के गर्म होने का डर कितना वास्तविक है. अब देखिए यहाँ ह्यूमन प्रभाव किस प्रकार इफेक्ट हो रहा है. अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ biodiversity is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. और यह अध्ययन करने के लिए वातावरण में छोटे छोटे परिवर्तनों के कितने बड़े परिणाम हो सकते हैं. अंटार्कटिका बिल्कुल उचित स्थान है क्योंकि परफेक्ट प्लेस है. परफेक्ट प्लेस के स्थान बताया गया है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण क्या होता है, कैन हैव बिग रिपरक्यूशन. और यहाँ का पर्यावरण बिग रिपरक्यूशंस है. यहाँ का पर्यावरण बहुत ही साधारण है. एंड टेक द माइक्रोस्कोपिक phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. और यहाँ की वनस्पति की कमी है. अल्पसंख्यक सूक्ष्म जल वनस्पति को ही ले लो. समुद्र की वह पात जो पूरे दक्षिणी सागर की भोज्य श्रृंखला को पोषित व जीवित रखती है. ओशंस फूड चेन एंड दिस सिंगल सेल्स plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important processes called photosynthesis. और ये एक कोशीय पौधे
उस आश्चर्यजनक व सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन को एकत्र कर कार्बनिक युग्म बनाने के लिए सूरज की ऊर्जा का उपयोग करती है, and which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region and the global carbon cycle। और वैज्ञानिक चेतावनी देते भी हैं, इसके बारे में बताते भी हैं, which will affect the lives of the all marine animals and birds of the region, कि पूरी तरह से जो चेतावनी देती है कि जो भी स्थिति यहाँ प्रभावित होगी, ऐसे में पेड़ पौधे भी इससे बहुत प्रभावित होंगे। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और पूरी तरह से ग्लोबल कार्बन साइकिल यानी कि जितने भी वनस्पति के क्रियाकलाप प्रभावित होंगे और इस क्षेत्र के समुद्री जानवर और पक्षियों का जीवन भी क्या होगा, बहुत ही प्रभावित होंगे। पृथ्वी की जो इन द पैराबल ऑफ फोटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टिंग, टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेसेस। इसीलिए जब पूरी पृथ्वी की कार्बन श्रृंखला प्रभावित होगी तो सूक्ष्म जो जल वनस्पति की कहानी में हमारे अस्तित्व का महान रूपक छिपा हुआ है। छोटी सी छोटी चीज़ों का टेक केयर का ध्यान रखें एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, तो बड़ी बड़ी चीज़ें स्वयं ही सही स्थान पर आ जाएंगी। जब आप छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो बड़ी चीज़ें अपने आप प्रभावित होने लगेंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान देंगे तो स्वयं ही बड़ी बड़ी चीज़ें सही स्थान पर आ जाएंगी और सही प्रभाव दिखाएंगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वॉक ऑन द ओशियन। अब वॉक ऑन द ओशियन दैट मीन्स समुद्र की सैर। अब समुद्र पे टहलना, अब ये कितना कहाँ तक सक्षम है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south। अब मेरा जो अंटार्कटिका का अनुभव ऐसे ही खुशनुमा अवसरों से भरपूर था, लेकिन उनमें से सबसे बढ़िया अनुभव मेरा था अंटार्कटिका घेरे से कुछ ही पहले 65.55 अक्षांश दक्षिण में घटित हुआ है, वो मेरे लिए सबसे सही था। द सोकास्ली had managed to wedge herself into a thick wedge stage of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further। और इन सब के साथ सोकालस्की एक मोटे सफ़ेद स्थान पर जो प्रायद्वीप तीन ओर से पानी से घिरा द्वीप और टेडपोल आइलैंड के पास फंस गया था, जो हमें आगे जाने से रोक रहा था। एंड आफ्टर दैट द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ, बट बिफोर वी डिड वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन। लेकिन हम लोगों के वहाँ तक पहुँचने से पहले कैप्टन ने निर्णय लिया कि हम वापस मुड़कर उत्तर की ओर जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करते हमें लकड़ी के अस्थायी पुल से नीचे उतरते व समुद्र में चलने का निर्देश दिया गया। जब निर्देश वहाँ हम लोग को फॉरवर्ड किया गया और उसके बाद सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस स्प्रेड आउट फॉर एवर, और उसके बाद हम सब जितने लोग थे 52 लोग गॉड टैंक और चमकदार बर्फ में इकट्ठा हो गए वहाँ तक। and got tags and glares walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever। और हम सब जब 50 लोग ऐसे जब वहाँ इकट्ठे हो गए तो चमकदार बर्फ में इकट्ठे हो गए, तब एक पूर्ण सफ़ेद जगह जो कि हमेशा के लिए फैली हुई लग रही थी पर चलने लगे, और वहाँ तक चलते चलते walking on a stark whiteness and spread out forever। Underneath our feet was a meter thick its pack, and underneath that 180 meters of living breathing salt water। जब हम लोग चलने लगे तो हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी और उसके नीचे 180 मीटर गहरा जीवन सनसनाता नमकीन पानी था। उसी के जस्ट नीचे, यानी कि पूरी तरह से हम लोग चल रहे थे, उसी के नीचे नमकीन वाली पानी थी। इन द पेरिफेरिक क्रेबिटर सील्स
were stretching and sunning themselves on ice floes, which like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. And it was nothing short of a revelation. Everything does indeed connect. और हर तरह से जब हम लोग चल रहे थे तो उसके नीचे मोटी परत से सनसनाता नमकीन पानी था और उसी परिधि में कंकड़े खाने वाले मछलियाँ फैली हुई थी और बर्फ़ के कतारों पर धूप सेक रही थी। उन आवारा कुत्तों को जो किसी बरगद की छाया में पड़े रहते हैं, यह कोई छोटा सा खुलासा नहीं था बल्कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो पूरी तरह से वॉकिंग ऑन द ओशियन के दौरान ये हमें एक्सपीरियंस सुनाई दी, हम लोगों को अनुभव हुआ इन सारे एक्सपीरियंस का। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ 9। जस्ट उसके जब उनको ये अनुभव हुआ और ये खुलासा नहीं बल्कि सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और ये जुड़े के बाद ये चीज़ें उनको भी समझ में आ गई। और आते हैं लास्ट पैराग्राफ पे। 9 टाइम जोन्स, 6 check points, 3 bodies of water and many ecosphere later, I was still wondering about the plenty of balance in play on our planet. अब मैं 9 समय जोन, 6 चेक बिंदु और 3 बॉडीज ऑफ वाटर, 3 महासागर एंड मेनी एकोस्फीयर लेटर और बहुत से परिस्थितियाँ पीछे, आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट। और अपने ग्रह की सुंदरता के संतुलन पर मैं अब भी चकित हूँ। एंड हाउ वुड इट बी अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। और यह यानी पृथ्वी ग्रह कैसा हो जाएगा यदि अंटार्कटिका फिर से पहले की तरह गर्म स्थान बन जाएगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर। क्या हम सब देखने के लिए आसपास होंगे या फिर हम भी डायनासोर जो विशालकाय मैमोथ एंड उली रिनोस यानी कि हाथी और ऊन वाले गेंडे की तरह बिल्कुल पूरी तरह से गायब हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। हु इज टू से, कौन बता सकता है। But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, लेकिन 1 हफ्तों किशोरों के समूह के साथ बिताने के बाद वे किशोर जिनके पास who still have the idealism, आज भी दुनिया को बचाने का आदर्शवाद जिंदा है, save the world, all I can say is, और मैं केवल यही कह सकता हूँ दैट अ लॉट कैन हैपन इन 1,000,000 years, कि लाखों वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है। बट व्हाट अ डिफरेंस अ डे मेक्स, लेकिन एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। यानी कि यदि समय रहते हमसे कुछ करवाया जाए शायद कुछ स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन एक दिन में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ आपका यहाँ समाप्त हुआ। यानी कि किस तरह से धरती के भूत को, वर्तमान को और भविष्य को जानने के लिए अंटार्कटिका को एक बहुत ही अच्छा स्थान माना गया, क्योंकि वही दुनिया में अकेला ऐसा स्थान है जहाँ कभी भी मानव जनसंख्या नहीं बसी और इस कारण वह अपने मूल रूप में है और इसकी बर्फ में 50 लाख साल पुराने कार्बन के रिकॉर्ड दबे हुए हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ यहाँ समाप्त हुआ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।